एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग को मैं सुंदरकांड सुना रही हूँ, मैं रागिनी वर्मा। और आप लोग बने रहिए सुंदरकांड में। और आगे भी सुंदरकांड ख़त्म होने के बाद मैं थोड़ा सा राम नाम का जप करूँगी। आप लोग भजन सुनना मेरे साथ भजन कीर्तन करना, राम भजन करना। राम का मैं नाम लूँगी सुंदरकांड ख़त्म होने के बाद। और ये मैं पार्ट वाइज सुना रही हूँ। पहले भी मैंने डाला है इससे रिलेटेड वीडियो, आप लोग इन्जॉय कर सकते हो। हाय एवरीवन, जय श्री राम। मैं आप लोगों के लिए सुंदरकांड का पाठ कर रही हूँ और पहले भी मैंने डाला है इससे रिलेटेड वीडियो, आप लोग एंजॉय करना और अंत तक बने रहना। वीडियो में अंत तक बने रहना, देखना। मैं राम नाम का जाप भी करूँगी, भजन होगा इसके बाद। मैं भजन करूँगी राम नाम का, आप लोग मेरे साथ साथ करना। और सुंदरकांड का पाठ करने से मन की सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। आप स्वस्थ रहते हो शरीर से और भगवान आपको मतलब अच्छी राह पे चलने की प्रेरणा देता है। अगर आप सुंदरकांड का पाठ करोगे तो सुंदरकांड पाठ करने से मन को असीम शांति मिलती है। बहुत ही मतलब ये फलदायक है। सुंदरकांड सुनना भी फलदायक है। तो आप लोग अंत तक, रिक्वेस्ट है कि अंत तक, वीडियो के अंत तक बने रहना और एंजॉय करो सुंदरकांड को की चौपाई और दोहा को मेरे साथ। और अंत में भजन भी करूँगी, राम नाम का जप भी करूँगी। तो चलो शुरू करते हैं चौपाई। चलत मोहि चूड़ामणि दिनहि, रघुपति हृदयम लाई सोई लिन्नी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गहेयूं प्रभु चरना, दिन बंधु प्रणतारती हरना। मन करम वचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर में माना, बिछुड़त प्राण न किन पयाना। नाथ सो नयनी को अपराधा, निसरत प्राण करही हटी बाधा। बिरह अग्नि तनुतूल समीरा, श्वास जरी छन मारी शरीरा। नयन स्रवही जलु निज हित लागी, जरे न पाँव देही विरहागी। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनही कहे भली दिन दयाला। इसका मतलब मैं समझाती हूँ, सुनो आप लोग ध्यान से। और सुंदरकांड का पाठ आप लोग जरूर किया करो, अपने घर में भी किया करो, इससे मन को असीम शांति मिलती है। सुंदरकांड पाठ मात्र सुनने से भी मन की बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो बने रहना वीडियो में, इसका अर्थ बताती हूँ मैं। चलते समय माता ने मुझे अपनी चूड़ामणि उतार कर दी थी। मतलब हनुमान जी को मिला चूड़ामणि उतार के। श्री रघुनाथ जी ने, मतलब हनुमान जी बता रहे हैं वहाँ का हाल। श्री रघुनाथ जी ने चूड़ामणि लेकर हृदय से लगा ली। मतलब हनुमान जी ने कहा कि माता सीता ने आने समय अपना चूड़ामणि उतार के दिया मुझे। और तो रघुनाथ जी, श्री राम जी चूड़ामणि लेकर बहुत खुश हो गए और अपने हृदय से लगा लिए। हनुमान जी ने पुनः कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर माता जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे थे। अनुज लक्ष्मण सहित प्रभु के चरण पकड़कर कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, दूर करने वाले हैं, और मैं वन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागी हूँ। फिर स्वामी ने किस अपराध से मेरा परित्याग कर दिया है? इसमें एक दोष मैं अवश्य अपना मानती हूँ कि आपके वियोग के साथ ही मेरे प्राण नहीं चले गए। किंतु हे स्वामी, यह तो नेत्रों का दोष है, क्योंकि प्राणों के निकलने में वे ही आग्रहपूर्वक बाधा बने हुए हैं। विरह अग्नि के समान, शरीर रुई के समान और श्वास पवन के समान है। अतः अग्नि और पवन के संयोग से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित हेतु प्रभु के स्वरूप के दर्शन पाकर सुखी होने के लिए आंसुओं की जल वर्षा कर रहे हैं। देखो कितना सुंदर वर्णन किया गया है। सीता जी मतलब कैसे वर्णन करती है। इससे विरह की अग्नि से भी शरीर जलने नहीं पाता। सीता जी की विपदा बहुत बड़ी है। हे दीनों पर दया करने वाले, यह कथा बिना कहे ही ठीक है, अन्यथा सुनकर आपको बड़ा क्लेश होगा। दोहा है, देखो आगे। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प संबीती। बेगी चलिया प्रभु आनी, भुज बल खल दल जीती। इसका मतलब है, आप लोग से मैं फिर से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको भगवान का फल मिलेगा, सुंदरकांड का फल मिलेगा। मतलब सुंदरकांड भगवान आपके साथ चलेंगे, आपकी मुसीबतों के साथ चलेंगे भगवान, और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इसलिए पूरा सुंदरकांड सुनना आप लोग, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और मैं पार्ट वाइज ही सुना रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं पार्ट वाइज सुना रही हूँ ताकि आप लोग इसका अच्छे से आनंद ले सके। तो इसका मतलब ये दोहा का,
हे करुणा के सागर, हे दया निधान। उनका एक एक पल युग के समान कष्टकारी दशा में व्यतीत हो रहा है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलकर अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों को दल को जीत लीजिए और सीता जी को ले आइए। ऐसा हनुमान जी श्री राम जी से कह रहे हैं कि आप सीता जी की रक्षा करें। कहने का मतलब है, चौपाई आगे है। सुनी सीता दुख प्रभु सुख अपन ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। बचन कायम मन मन मम गति जाही, सपने हूँ बूझी विपत्ति की ताही। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु चातु धान की, रिपुहु जीती आनबी जान की। सुनु कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। सुनु सुत तोहि उरिन में नाही, देखूं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपिहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। इसका मतलब समझो आप लोग और ध्यान से सुनो मेरी बातों को, तो आप लोग को बहुत ही आनंद महसूस होगा सुंदरकांड का ये एपिसोड सुन के। आगे सुनो। हनुमान जी के मुख से सीता जी की विपदा सुनकर, दुख सुनकर, सुख के धाम प्रभु श्री राम के कमल नेत्रों में, उनके नेत्र कमल के समान है, श्री राम के नेत्र से आंसुओं की जलधारा बहने लगी और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरा आश्रय प्राप्त है, उस पर क्या स्वप्न में विपदा आ सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे दयानिधान, विपत्ति तो तभी आ सकती है जब आपका भजन स्मरण न हो। राक्षसों की सामर्थ्य क्या है, निश्चय ही आप शत्रु को जीत कर शीघ्र ही माता जानकी को ले आएंगे। हनुमान की बात सुनकर श्री राम प्रभु क्या कहते हैं, सुनो। हे हनुमान, संसार में तुम्हारे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारे उपकार के बदले में उपकार करूं, मेरा मन ऐसा सोच भी नहीं सकता। पुत्र, मैंने मन में भली भांति विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे कदापि उरीन नहीं हो पाऊंगा। देवताओं के रक्षक प्रभु श्री राम बारंबार हनुमान जी को निहार रहे हैं। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से परिपूर्ण हैं और शरीर अत्यंत आनंदित है। दोहा है, आगे सुनो आप लोग, आगे क्या बातचीत होती है। सुनी प्रभु वचन बिलोकी, मुख गात हर्षी हनुमंत। चरण पर एवं प्रेमाकुल, त्राही त्राही भगवंत। हनुमान जी प्रभु के वचन सुन के, श्री राम के वचन सुन के वो मगन हो गए और क्या कहते हैं, सुनो। प्रभु के वचन सुनकर उनके मुख तथा उनके आनंदित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्ष और प्रेम से विह्वल होकर उनके चरणों में गिरते हुए पुकार उठे, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो मैं आज इतना तक सुनाती हूँ, फिर मैं देखती हूँ आगे का पाठ कर पाऊँगी तो ज़रूर से ज़रूर करूँगी। और आप लोग को वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और इससे रिलेटेड मैंने और भी डाले हैं, सुंदरकांड से रिलेटेड, आप लोग जाके विजिट करके मेरे चैनल पर दे सकते हो। और सुंदरकांड का पाठ करने से मन की सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है और भगवान आपको अच्छे राह पे चलने की प्रेरणा देते हैं और आपकी मुसीबतें जीवन की दूर होती है और आप शरीर से भी स्वस्थ रहते हो। चलो, जय श्री राम। अब मैं भजन करती हूँ। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखेरा ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखेरा ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखेरा ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखेरा ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखेरा ताही विधि रहिए। राम का नाम अगर इतना भी लेंगी आपको, तो भगवान राम आपको भव सागर से खुशी खुशी पार लगाएंगे। और अभी जो आपके जीवन में कठिनाइयाँ हैं उसको दूर करेंगे भगवान, आपको स्वस्थ रखेंगे, शरीर से मन से हर तरह से सुखी और संपन्न रखेंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।